क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आज के सबसे मॉडर्न 3D प्रिंटर के काम करने का जो तरीका है हाँ, और हमारे इस लगातार फैलते हुए यूनिवर्स का जो सबसे गहरा रहस्य हाँ। वो दोनों प्राचीन भारत के सिर्फ एक छोटे से शब्द में छिपे हुए हैं। वैसे सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय दर्शन की गहराई में जाते हैं ना, तो हम पाते हैं कि उनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बस एक अकेले शब्द में, जैसे आजकल कहते हैं ना, जिप करने की बहुत अद्भुत क्षमता थी। जिप करने की क्षमता, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसको देखने का। हाँ, मतलब एक छोटा सा वर्ड और उसके अंदर पूरा एक फिलॉसफी का यूनिवर्स। राइट। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन भी ठीक यही है, उस जिप फाइल को खोलना और उसके अंदर छिपे हुए पूरे दर्शन को समझना। बिल्कुल। और आज का हमारा वो पासवर्ड या की शब्द क्या है? आज हम बात कर रहे हैं संभावः शब्द की, जो कि विष्णु सहस्रनामा स्तोत्र का 31वां यानी 31st नाम है। बहुत ही पावरफुल शब्द है ये। है ना? और मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे पास ये जो बहुमूल्य रिसर्च और जानकारी आई है आज की चर्चा के लिए, वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई है। उनकी रिसर्च सच में बहुत इन डेप्थ होती है। हाँ, तो दर्शन की इस गहरी खाई में छलांग लगाने से पहले मुझे लगता है हमें इसके बिल्कुल बेसिक और शाब्दिक अर्थ से शुरुआत करनी चाहिए। सही रहेगा। तो संभाव का असल में मतलब होता क्या है, एक आम बोलचाल की भाषा में? अगर हम इसके बिल्कुल लिटरल मीनिंग को देखें तो संभाव का सीधा सा अर्थ है अस्तित्व में आना, यानी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अस्तित्व में आना, ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। प्राचीन ग्रंथों में इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य से यानी नथिंगनेस से कुछ पैदा हो गया। अच्छा, तो फिर क्या है? ये बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ऊर्जा या एनर्जी का एक नया रूप ले लेना। ओह, मतलब ये सिर्फ एक सिंपल जन्म या बर्थ नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली, एक रूपांतरण है। हमारे सोर्सेज इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल्स भी देते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। हाँ, जैसे कि अब्जा संभव। राइट, अब्जा संभव, जिसका अर्थ बताया गया है कि वो जो जल या कमल से उत्पन्न हुआ हो। ब्रह्मा जी के लिए ये यूज होता है, कमल से उनकी उत्पत्ति हुई। ये तो समझ में आता है, लेकिन एक और बहुत ही अलग सा प्रयोग है, क्रोधा संभव। हाँ, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। ये विशेषण काल भैरव या वीरभद्र के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका जन्म भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से हुआ था। बिल्कुल, शिवा के गुस्से से। पर वेट, एक सेकेंड, कमल या पानी से किसी चीज का पैदा होना तो समझ आता है, वो फिजिकल चीजें हैं, मैटर है। हाँ हाँ। लेकिन विशुद्ध क्रोध से, गुस्सा तो एक इमोशन है, एक भावना है, उससे कोई फिजिकल बॉडी या कोई देवता कैसे बन सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब आज के मॉडर्न साइंस से भी जुड़ता है। वो कैसे? देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है कि इमोशंस जो होते हैं वो एनर्जी का ही एक बहुत इंटेंस फॉर्म होते हैं। राइट, एनर्जी इन मोशन। हाँ, और प्राचीन दर्शन इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। उनके हिसाब से जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्मांडीय चेतना में कोई इमोशन अपने बिल्कुल पीक पर पहुंचता है, जैसे शिवा का गुस्सा, एग्जैक्टली, तो वो एनर्जी इतनी घनी या डेंस हो जाती है कि वो एक फिजिकल रूप ले सकती है। वाह। तो संभव वो प्रोसेस है जो उस अमूर्त इमोशन को, उस इनविजिबल फीलिंग को एक ठोस रूप में बदल देता है। ये सोचने का एक पूरी तरह से नया नजरिया है मेरे लिए। भावनाओं का फिजिकल रूप लेना बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और फिर एक और उदाहरण दिया गया है हमारी रिसर्च में, कुंभ संभव। हाँ, महान संत अगस्त्या के बारे में। राइट, जिनका जन्म यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले एक घड़े यानी कुंभ से हुआ था। सही बात है। तो अगर मैं इसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में फ्रेम करूं, जैसे हम किसी चीज की उत्पत्ति बताने के लिए सफिक्सेस यूज करते हैं, जैसे सिंथेसिस हो गया या जेनेसिस हो गया। हाँ, जैसे फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। तो वैसे ही संभव प्राचीन काल का शायद सबसे बड़ा क्रिएशन इंडिकेटर था, एक सफिक्स की तरह। ये कंपैरिजन सच में बहुत सटीक है। ये हमें बताता है कि सोर्स क्या है और उत्पत्ति का मीडियम क्या है। ये तो हुई कुछ स्पेसिफिक और इंडिविजुअल पदपदियों की बात, एक कमल से, एक गुस्से से, एक घड़े से। हाँ, अगर हम इस संभव शब्द के लेंस को थोड़ा और जूम आउट करें तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये पूरे अस्तित्व के निर्माण को भी समझाता है। बिल्कुल समझाता है।
और शिवा महापुराण में इसका एक बहुत ही गहरा रेफरेंस मिलता है हमें। वो प्रसंग जहां ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को भगवान गणेश की रचना के बारे में बताते हैं। हाँ, वही, जिसमें ये कथा है कि देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश की रचना की। और इसको वहां पार्वती देहा संभवः कहा गया है। सही पकड़ा आपने। पर यहीं पर पौराणिक कथाओं को एकदम लिटरल लेने के बजाय उनके सिंबॉलिक अर्थ को समझना जरूरी हो जाता है। आई एग्री, क्योंकि सच कहूं तो जब कोई आम इंसान पहली बार यह सुनता है कि दुनिया की सबसे सुप्रीम देवी ने अपने शरीर की गंदगी या मैल से किसी देवता को बनाया, तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल का साउंड करता है देवताओं के लिए। मैल से क्यों बनाएंगे? यही वो जगह है जहां ट्रांसलेशंस में ना शब्द का असली एसेंस खो जाता है। तो इसका असली अर्थ क्या है? यहाँ मैल का अर्थ कोई साधारण धूल या मिट्टी नहीं है। अगर आप दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्वती प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, प्रकृति यानी नेचर या फिजिकल यूनिवर्स, मैटर। बिल्कुल। तो उनके शरीर से जो मैल या अंश अलग होता है वो दरअसल कॉस्मिक डस्ट है, ब्रह्मांडीय पदार्थ। ओह, जैसे आज की एस्ट्रोफिजिक्स में कहते हैं कि सारे प्लैनेट्स और हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। एग्जैक्टली, वी आर ऑल स्टार स्टफ। वैसे ही गणेश का निर्माण इस ब्रह्मांडीय पदार्थ से हुआ है। वो उस कॉस्मिक डस्ट का पहला रूप है। वाओ, ये पॉइंट तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है ना? और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि गणेश यहाँ सिर्फ एक आम देवता नहीं है। हाँ, टेक्स्ट में लिखा है कि वो सभी गणों के अभिन्न अंग है, जैसे देवगण, गंधर्वगण, ऋषुगण, तारागण। तारागण यानी स्टार्स। तो इस बात पर गौर कीजिए, वो इन सभी गणों के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें गणापति कहा जाता है। गणानाम त्वा गणापतिम हवामहे, जिसका सीधा सा फिलोसॉफिकल मतलब ये निकलता है कि ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा यूनिवर्स उसी कॉस्मिक डस्ट से बना है जिसके वो स्वामी हैं। सही बात। और क्योंकि गणेश इस पूरे अस्तित्व के सम टोटल यानी समेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ग्रंथों में उनके आकार को इतना विशाल बताया गया है। वेट, आई थिंक मुझे कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। क्या? अगर हम इसको आज की साइंस से जोड़ें, पार्वती की स्टार डस्ट से यूनिवर्स बना और गणेशा इस पूरे एग्जिस्टेंस का सम टोटल है। हाँ। तो क्या टेक्स्ट में गणेशा का जो इतना विशाल आकार डिस्क्राइब किया गया है वो दरअसल हमारे इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का ही एक रूपक नहीं है, एक मेटाफर? ये तो सच में एक बहुत ही गहरा और रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन है ना? हाँ, उनका वो विशाल आकार इस अनंत ब्रह्मांड का ही एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और क्योंकि वो पूरी सृष्टि और उसके हर एक कण का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए शिवा महापुराण उन्हें संभव कहकर संबोधित करता है। ठीक है, यहां तक हमने ये समझ लिया कि पार्वती या प्रकृति वो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। वो कॉस्मिक डस्ट, हाँ, जिससे ये सब कुछ बनता है, प्लैनेट्स, तारे, सब कुछ। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ खाली पत्थर और गैस से तो नहीं बना है ना? बिल्कुल नहीं, उसमें चेतना है। राइट, इसमें लाइफ है, हम और आप हैं। तो ये इंडिविजुअल सोल्स यानी जो व्यक्तिगत आत्माएं हैं, ये कहाँ से आती हैं? इनको कौन डालता है इस डस्ट में? और ये सवाल ना हमें सीधा भगवत गीता के दर्शन की तरफ ले जाता है, जहां पर एक बिल्कुल अलग लेवल की डीप डाइव मिलती है। और गीता इसको कैसे समझाती है? भगवान कृष्णा इसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑलमोस्ट साइंटिफिक प्रोसेस की तरह समझाती हैं। अच्छा। भगवान कृष्णा वहां कहते हैं कि ये जो टोटल फिजिकल मैटर है जिसे प्रकृति कहा गया है, वो एक वूम यानी गर्भ के समान है। ओके, एक यूनिवर्सल वूम। हाँ, और फिर भगवान विष्णु उस वूम में इंडिविजुअल आत्माओं को प्लेस करते हैं, स्थापित करते हैं, और इस तरह से सभी जीवों का जन्म होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक श्लोक भी कोट किया गया है हमारी रिसर्च में, अहम बीज प्रदाह पिता। एग्जैक्टली, जिसका अर्थ है मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, द सीड गिविंग फादर, हम बीजा प्रदाह पिता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संभव भगवान विष्णु को सुप्रीम ओरिजिनेटर के रूप में दिखा रहा है। बिल्कुल, वो सोर्स है उस चेतना के जो मैटर में आती है। लेकिन इसी पॉइंट पर श्रीमद् भागवतम, जो कि वेद व्यास जी की रचना है, वो इस पूरी प्रोसेस में एक और नई लेयर ऐड कर देती है। हाँ, और वो लेयर बहुत क्रूशल है। भागवतम ये क्लियर करती है कि विष्णु प्रकृति के गर्भ में आत्माओं को डालते तो हैं, बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है कर्म का खेल। सही कहा। उसके बाद उन आत्माओं के अपने कर्मों के आधार पर प्रकृति उनके लिए एप्रोप्रिएट बॉडी या लाइफ फॉर्म बनाना शुरू कर देती है। ये पूरा प्रोसेस सुनकर मुझे बस एक ही चीज याद आ रही है, आज की टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? अगर हम एपिसोड,
मेरा मतलब आज की इस चर्चा के शुरू में हम्म जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 3D प्रिंटर का, हम्म अगर उस पे वापस आएं, हाँ 3D प्रिंटर वाला कॉन्सेप्ट। कहिए। तो ये जो ब्रह्मांड की रचना का प्रोसेस है, ये लिटरली एक बहुत ही एडवांस 3D प्रिंटर की तरह काम कर रहा है। मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी इसको, कैसे काम कर रहा है? देखिए, जो प्रकृति या फिजिकल मैटर है, जिसको हमने कॉस्मिक डस्ट कहा, वो उस 3D प्रिंटर का हार्डवेयर है। और उसमें डालने वाला जो प्लास्टिक या फिलामेंट है, द रॉ मटेरियल। राइट, वो हार्डवेयर और रॉ मटेरियल रेडी है। अब भगवान विष्णु ने आके क्या किया? उन्होंने आकर उसमें पावर ऑन की और प्रिंट का बटन दबा दिया। यानी उन्होंने सिस्टम में एनर्जी और बीज, जिसे आत्मा कहते हैं, वो डाल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, प्रिंट बटन तो दब गया, पर एंड में उस प्रिंटर से निकलकर आएगा क्या? हाँ, कौन सी आकृति बनेगी? वो प्रिंटर एक इंसान का शरीर बनाएगा, एक कुत्ते का, या एक आम के पेड़ का? ये किस चीज पर डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पर। वही तो, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक आत्मा का सॉफ्टवेयर या कोड क्या है। और दर्शन के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर हैं हमारे खुद के कर्म। वाओ, ये बहुत ही अद्भुत रूपक है। I mean, सच में इस कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को इसने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया, है ना? मशीन और पावर सोर्स दोनों कॉमन है। हाँ, मशीन यानी प्रकृति और पावर सोर्स यानी विष्णु, दोनों सेम है सबके लिए। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है वो उस कोड यानी कर्म से तय होता है। इसीलिए दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है। एग्जैक्टली। ये समझाता है कि क्यों दुनिया में इतनी विविधता है और क्यों कोई भी दो जीवन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनका कोड अलग है। और क्योंकि भगवान खुद इस पूरे ग्रैंड सिस्टम के, इस क्रिएशन साइकिल के सोर्स हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्रनामा उन्हें संभव कहता है। पूरी तरह से सेंस बनता है। अब यहाँ से एक बहुत ही फिलोसॉफिकल शिफ्ट आता है हमारे डिस्कशन में। कैसा शिफ्ट? अभी तक हिंदू दर्शन में संभव का ये जो पूरा आइडिया था, ये बाहरी ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉस्म और फिजिकल बॉडीज के बनने पर फोकस लग रहा था, बाहर की दुनिया की उत्पत्ति। हाँ। लेकिन क्या होगा अगर हम इस क्रिएशन या सृजन को बाहर प्लैनेट्स में देखने के बजाय अपने भीतर के दिमाग और आत्मा में खोजे? और यहीं से ये शब्द हिंदू दर्शन की बाउंड्रीज को पार करता हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म में एंटर करता है। ये भाषा और आइडियाज का जो सफर होता है ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। कैसे एक शब्द अलग अलग धर्मों में अडैप्ट होता है। सच में बहुत रोमांचक है। जैसे अगर हम थेरावादा बुद्धिज्म को देखें तो वहां संभव कोई ऐसी यूनिवर्सल ओरिजिन फोर्स या सुप्रीम गॉड नहीं है। तो वहां क्या है इसका अर्थ? वहां ये भगवान शिखी बुद्धा, रिवाता बुद्धा और तिस्सा बुद्धा के एक कांस्टेंट अटेंडेंट का नाम है, यानी एक निरंतर परिचारक। एक अटेंडेंट, आई मीन हिंदू दर्शन में वो सुप्रीम गॉड थे जो यूनिवर्स प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ एक अटेंडेंट बन गए। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? इसका लॉजिक बहुत डीप है अगर आप बुद्धिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझें। मैं सुनना चाहूंगा। बुद्धिज्म किसी एक एक्सटर्नल गॉड या बाहरी रचयिता पर फोकस नहीं करता। उनका पूरा ध्यान कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता और अवेयरनेस पर होता है। ओके। ध्यान और जागरूकता। हाँ। तो संभव का एक अटेंडेंट के रूप में होना शायद इस बात का प्रतीक है कि जो सत्य है या जो जागरूकता है वो हमेशा बुद्धत्व के साथ मौजूद रहती है। यानी वो हमेशा अस्तित्व में आती रहती है। इट इज ऑलवेज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड बुद्धा। एग्जैक्टली। वो हमेशा प्रेजेंट है। और उसके बाद जब हम वज्रयाना बुद्धिज्म में आते हैं, तब तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है, एकदम साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हो जाता है। वज्रयाना में इसका मतलब बहुत ही पोएटिक है। वहां संभव का अर्थ बताया गया है हृदय रूपी कमल का देवत्व में खिलना, अनफोल्डमेंट ऑफ द हार्ट लोटस इनटू डिविनिटी। वाओ। और ये एक स्पेसिफिक स्टेट को दिखाता है। ये तथागता या अरहत यानी जो ज्ञानी बुद्धा हैं, उनके उपदेशों के प्रति पूरे समर्पण की स्थिति है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे? देखिए, हिंदू दर्शन में कमल से उत्पत्ति, जिसे हमने अब्ज संभव कहा था, उसका मतलब था ब्रह्मा जी का फिजिकली बॉर्न होना। हाँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। लेकिन बुद्धिज्म में वही कमल का खिलना फिजिकल नहीं रहा, वो इंसान के अंदर ज्ञान और समझ का पैदा होना बन गया। आंतरिक जागरूकता। राइट। असली क्रिएशन बाहर ग्रहों और तारों का बनना नहीं है। यहाँ असली क्रिएशन है भीतर चेतना का जागना। ये बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है। और जैनिज्म में जब हम देखते हैं तो वहां भी ये एक अलग लेकिन बहुत ही पवित्र रूप ले लेता है। जैनिज्म में कहाँ आता है ये शब्द? जैन धर्म में संभव तीसरे तीर्थंकरा का नाम है, संभवनाथ। अच्छा, तीसरे तीर्थंकरा। हाँ,
और सोर्सेज बताते हैं कि वो हमेशा और हर जगह अपने नाम, अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने सब्सटेंस और एक्चुअल एग्जिस्टेंस से तीनों लोगों को शुद्ध करते हैं। मतलब अगर ध्यान से देखें तो रूट वर्ड और कॉन्सेप्ट वही है, एक नई अवस्था में आना, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। लेकिन जहां एक दर्शन इसे पूरी कॉस्मिक यूनिवर्स का क्रिएशन मानता है, दूसरा इसे इनर कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन मानता है। और तीसरा दर्शन इसे दुनिया को पूरे करने वाले एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखता है। ये ना बिल्कुल एक डायमंड की तरह है, एक हीरे की तरह। हाँ, जिसको अलग अलग एंगल से देखो तो अलग रंग दिखते हैं, पर हीरा वही रहता है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत का इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप कितना रिच था। सही में, एक ही विचार अलग अलग मिट्टी में गिरकर अलग अलग पेड़ों के रूप में बड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा मुद्दा बचा है आज की इस गहरी चर्चा में, जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। बिल्कुल। अभी तक हमने जो बात की उसमें वो कर्मा का पहिया सबसे इंपॉर्टेंट था, हमारे 3D प्रिंटर का वो सॉफ्टवेयर जो हम सब इंसानों को चला रहा है, हमारे हर जन्म को तय कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक ऐसा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है जो शायद किसी भी सोचने वाले इंसान के दिमाग में आएगा। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर भगवान विष्णु ने 3D प्रिंटर को बनाया है और उन्होंने ही उसमें कर्म का ये सॉफ्टवेयर चालू किया है, तो क्या वो खुद भी इस सिस्टम के रूल से बंधे हुए हैं? ये थियोलॉजी का बहुत बड़ा सवाल है। I mean, अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं और मैं कोई कोड लिखता हूं, तो मुझे भी तो सिस्टम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। मैं कीबोर्ड के बिना तो टाइप नहीं कर सकता। सही एग्जाम्पल है। तो क्या वो सुप्रीम पावर भी अपने ही बनाए उस कर्मा के जाल में फंसी हुई हैं? जब वो अवतार लेते हैं तो क्या उन्हें भी कर्मा फोर्स करता है आने के लिए? ये दर्शन शास्त्र का शायद सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और इसका सबसे तगड़ा और लॉजिकल आंसर हमें आचार्य शंकरा के विष्णु सहस्रनामा भाष्य में मिलता है। आचार्य शंकरा क्या कहते हैं इस बारे में? वो एक विशेष श्लोक कोट करते हैं, स्वेच्छाया समीचीनम भवानमस्यति संभवः। स्वेच्छाया, इसका मीनिंग क्या है और ये इस प्रोग्रामर वर्सेस प्रोग्राम की गुत्थी को कैसे सुलझाता है? आचार्य शंकरा बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भगवान विष्णु किसी भी कर्म, माया या किसी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से बंधे हुए नहीं हैं। कार्य और कारण से आजाद हैं। एग्जैक्टली। जब हम या आप जन्म लेते हैं ना, तो वो हमारी एक तरह से मजबूरी होती है। मजबूरी? हाँ, क्योंकि वो हमारे पिछले कर्मों का एक रिएक्शन है। हमारा पिछला बैलेंस बचा हुआ है जो हमें भुगतना है, इसीलिए प्रिंट निकालना पड़ता हो। हाँ, इसी हम पुश किए जाते हैं सिस्टम में। बिल्कुल। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो किसी पिछले कर्म का रिएक्शन या फल नहीं होता। तो फिर वो अस्तित्व में आते कैसे हैं? उनका आना क्या है? उनकी उत्पत्ति होती है उनकी फ्री विल से, यानी स्वेच्छाया। वो अपनी मर्जी से आते हैं। स्वेच्छाया, अपनी स्वयं की इच्छा से। हाँ। पूरा ही अस्तित्व ही केवल उनकी फ्री विल का रिजल्ट है। वो दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को, जिसे वेदों में ऋतम कहा गया है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए। सही बात। उन पर कोई पिछला कर्ज नहीं है जो उन्हें चुकाना है। वो मर्जी से इस कर्म के सिस्टम में एंटर करते हैं ताकि बुराई को खत्म कर सकें। तो इसका मतलब अगर मेरे एग्जाम्पल से जोड़ूं तो वो सिस्टम के बाहर के एक ऐसे प्रोग्रामर हैं जो अपनी मर्जी से अपने ही लिखे हुए कोड के अंदर आते हैं ताकि वो उस ग्लिच को ठीक कर सके। एग्जैक्टली। किसी वायरस या ग्लिच को ठीक करने आते हैं, लेकिन आने के बाद वो खुद उस कोड का हिस्सा नहीं बन जाते, वो अपना एडमिन एक्सेस हमेशा रखते हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप। इंसानी अस्तित्व जो है वो कर्म के अधीन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक मशीन की तरह चल रही है। और ईश्वरीय अस्तित्व? ईश्वरीय अस्तित्व पूरे फ्री विल पर डिपेंड करने वाली एक एब्सोल्यूट कॉन्शियस चॉइस है, और क्योंकि वो किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ एग्जिस्टेंस में आते हैं, इसीलिए उन्हें विष्णु सहस्रनामा में संभवः कहा गया है। वाओ! तो चलिए इस पूरी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डीप डाइव को एक बार समेट कर देखते हैं। जरूर। हमने आज की जर्नी शुरू की थी ये समझने से कि संभव सिर्फ एक ऑर्डिनरी बर्थ नहीं है, वो एक एवोल्यूशन है, एक बदलाव है, चाहे वो गुस्से से फिजिकल फॉर्म लेना हो या एक मिट्टी के घड़े से संत का पैदा होना। और फिर हमने शिवा महापुराण के जरिए ये समझा कि कैसे पार्वती की उस कॉस्मिक डस्ट से गणेश के रूप में पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसका एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। फिर हमने भागवत गीता का पर्सपेक्टिव देखा, जहां हमने उस मैसिव कॉस्मिक 3D प्रिंटर की बात की। सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करके बुद्धिज्म में इंटरनल एनलाइटनमेंट और लोटस की खिलने का रूप ले लेता है, और जैनिज्म में पूरे यूनिवर्स की प्योरिफिकेशन का सिंबल बन जाता है। और एंड में हमने शंकरा के भाष्य से ये डिकोड किया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है,
वो फ्री विल है, जिसमें सुप्रीम गॉड इस पूरे कर्मा व्हील के मैकेनिक से बिल्कुल बाहर है। इतनी सारी डिटेल्स और इतने अलग-अलग सोर्सेस के बीच इस एक वर्ड संभवाह की गहराई हमें आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। वो क्या? ये हमें एक्चुअली ये दिखाती है कि हमारे हर दिन के छोटे बड़े एक्शंस, हमारे कर्म, कैसे उस अल्टीमेट कॉस्मिक ऑर्डर के साथ लिंक्ड हैं। हम आज जो भी चूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपना आगे का सॉफ्टवेयर कोड खुद टाइप कर रहे हैं। हम खुद अपने 3D प्रिंटर का फिलामेंट डिजाइन कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। और बस इसी बात से जुड़ा हुआ एक आखिरी थॉट मैं उन सभी के लिए छोड़ना चाहता हूं जो हमें आज सुन रहे हैं। क्या थॉट है वो? ये थॉट डायरेक्टली हमारी सोर्स बुक में नहीं लिखा है, पर आज की इस लंबी डिस्कशन से जो एसेंस निकलता है, वो मुझे इस बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए। जरा सोचिए, अगर हम इंसानों के लिए संभव का मतलब कर्मा का एक मैकेनिकल व्हील है, जहां हम अपनी ही आदतों और पिछले एक्शंस की वजह से लूप में फंसे रहते हैं, एक ऑटोमेटिक मशीन बन चुके हैं। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ भगवान के लिए यही संभव फ्री विल है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वेच्छा। राइट। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का, हमारे ध्यान का और इस तरह की डीप फिलॉसफीज को पढ़ने का फाइनल गोल यही हो कि हम अपने आप को अपग्रेड करें? हाँ, कि हम अपनी चेतना को उस कर्मा वाले मजबूरी के सॉफ्टवेयर से निकालकर अपग्रेड करें, ताकि हम बस सिचुएशंस पे रिएक्ट करना बंद कर दें और हमारा हर एक एक्शन एक प्योर कॉन्शियस चॉइस बन जाए। वाह, यानी क्या हमारा अल्टीमेट गोल उस मैकेनिकल लूप से बाहर निकलकर उस डिवाइन फ्री विल को अचीव करना है? एग्जैक्टली। क्या हम हमेशा कर्मा के कोड से चलाए जाने वाला एक प्रिंटेड ऑब्जेक्ट बनकर रहना चाहते हैं, या फिर हम कॉन्शियसली इवॉल्व होकर खुद अपना प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? इस बारे में अकेले में बैठकर जरूर सोचिएगा। ये सच में एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट है जो आज के दिन के खत्म होने के बाद भी मेरे दिमाग में चलता रहेगा, और हमारे लिसनर्स के दिमाग में भी। तो बस इसी डीप और माइंड बेंडिंग थॉट के साथ हम संभाव शब्द की आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सफर सच में बहुत एनलाइटनिंग था। बिल्कुल। तो बस सोचते रहिए, अपने अकेलेपन में इन सवालों को पूछते रहिए और ज्ञान के इन बीजों को अपने भीतर वही कमल बनकर खिलने दीजिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।